बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद हिंदुस्तान की एक बहुत ही बड़ी और मशहूर और मारूफ इस्लामी तहरीक और जमात है, जिस पर हुकूमत हिंद ने 2 बार बैन लगाया था। पहली दफ़ा जो बैन लगाया गया 1975 में, जिस वक्त हिंदुस्तान में एमरजेंसी डिक्लेयर की गई, उस वक्त उसको 2 साल के लिए पाबंद किया गया था। और उसके बाद दूसरी दफ़ा जमात इस्लामी पर UAPA के तहत पाबंदी लगाई गई 1992 में। आइए जानते हैं कि ये दूसरी दफ़ा जो पाबंदी लगाई गई है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचा और किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने उस पाबंदी को नाजायज़ करार दिया। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का वो काला दिन 6 दिसंबर 1992, जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और शहादत के 4 दिन बाद यानी 10 दिसंबर 1992 को मरकज़ी सियासी हुकूमत ने जमात इस्लामी हिंद पर UAPA के तहत पाबंदी आयद कर दी। उसके बाद ये मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचता है और दिल्ली के एक सिटिंग जज के सामने जो है सुनवाई होती है, और करीब 1.5 साल बाद ट्रिब्यूनल अपना फ़ैसला देता है और जमात इस्लामी पर मरकज़ी हुकूमत की पाबंदी को जायज़ करार देता है। ये फ़ैसला 11/4/1994 को आता है। उसके बाद जमात इस्लामी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है और मरकज़ी हुकूमत के बैन के नोटिफिकेशन को और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, जिसका नंबर है सिविल अपील नंबर 3960 ऑफ 1994, जिसका नाम है जमात इस्लामी हिंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और इसमें आर्गूमेंट करने के बाद जो 3 जज का जो पैनल है, जिस जस्टिस के नाम है JS वर्मा, SP भरूचा और जस्टिस KS परिपूर्णन, ये तीनों जज जमात इस्लामी के हक़ में फ़ैसला देते हैं। हुकूमत का कहना था कि जमात इस्लामी हिंद ने कश्मीर के हवाले से कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जो हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करते हैं। मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हसन साहब ने एक मीटिंग में कश्मीर के ताल्लुक़ से मुतनाज़ा बयान दिया है। नोटिफिकेशन में ये बात लिखी गई है कि 27 मई 1992 को दिल्ली में एक मीटिंग करते वक्त सिराजुल हसन साहब ने कहा कि हिंदुस्तान से कश्मीर की अलहदगी नागुज़ीर है। एक दूसरा हवाला दिया गया कि जमात इस्लामी के नायब अमीर अब्दुल अज़ीज़ साहब ने 1 अगस्त 1991 को मालेर कोटला में एक मीटिंग को ख़िताब करते हुए कहा कि हुकूमत हिंद को कश्मीर पर राय शुमारी करनी चाहिए। और इसके अलावा भी कई इल्ज़ामात लगाकर जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की गई और ये कहा गया कि ये सारे बयानात जो है, जैसा कि हमने बताया, कि हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि उसको मुस्तरद करने के मुतरादिफ है। इसलिए UAPA के तहत मरकज़ी हुकूमत ने जमात इस्लामी पर 2 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी। इस बैन को लगाने के बाद मामला ट्रिब्यूनल पहुंचता है और ट्रिब्यूनल में मरकज़ी हुकूमत जो सबूत पेश करती है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट पेश करती है, और उसके साथ साथ मरकज़ी वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी, जिनका नाम है TN श्रीवास्तवा, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है, और IB के जॉइंट डायरेक्टर, जिनका नाम है NC पढ़ी, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। इन 3 चीज़ों की बुनियाद पर ट्रिब्यूनल इस बैन को जायज़ करार देती है और जमात इस्लामी पर बैन को कन्फर्म किया जाता है। वकील दिफा का कहना है कि जो IB की रिपोर्ट पेश की गई है, वो रिपोर्ट जो इन्फॉर्मेशन बताती है वो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं बताया जा रहा है, और जो ये 2 अफराद हैं, जॉइंट IB के डायरेक्टर और मरकज़ी वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी, ये जो बयान दे रहे हैं, ये सारा बयान उस रिपोर्ट पर मुनहसिर है। इनका पर्सनल नॉलेज जमात इस्लामी के बारे में कुछ नहीं है। वकील दिफा का कहना है कि जो कुछ बयान उन्होंने दिया है वो हियर से की मानिंद है। आप जानते हैं कि कानून में हियर से गवाही किसे कहते हैं। एक शख्स जो सुनी सुनाई बातें अगर अदालत में आके कह रहा है और जिसका उसे डायरेक्ट कोई तजुर्बा नहीं है, डायरेक्ट कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हियर से गवाही को अदालत मानने से इनकार कर देता है। लेकिन ट्रिब्यूनल ने इस हियर से गवाही को तस्लीम किया और बैन को कंफर्म किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में उसे चैलेंज किया गया था। हुकूमत का कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है IB रिपोर्ट में, वो इन्फॉर्मेशन का सोर्स
हुकूमत ने ना अदालत को बताया ना जमात इस्लामी को बताया। हुकूमत का कहना है कि आईबी की इंफॉर्मेशन और आईबी की सोर्स को मफाद आमा की खातिर में नहीं बताया जा सकता, इसलिए उसे छुपाया गया। अदालत का कहना है कि ट्रिब्यूनल का काम एडजुडिकेशन है, यानी टू ट्राई एंड डिटरमाइन जुडिशली। अदालत का कहना है कि ट्रिब्यूनल के सामने जो शवाहिद और सबूत पेश किए गए, ट्रिब्यूनल ने उसको सही तरह से उसका जायज़ा नहीं लिया और एक तरफा फैसला दिया है। ट्रिब्यूनल का काम ये होता है कि जब कोई बैंड नोटिफिकेशन ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाए तो वो अपोजिट पार्टी को शो कॉज नोटिस करे, दोनों पार्टियों से जो है सबूत और गवाहियाँ मंगाई जाए, दोनों पार्टियों को जो है सुना जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए, सबूतों को रिकॉर्ड पर लिया जाए और दोनों चीज़ों का तज्ज़िया करने के बाद फ़ैसला दिया जाए कि मरकज़ी हुकूमत का लगाया गया बैंड जायज़ है या नाजायज़। अगर जायज़ है कानून की रोशनी में, शवाहिद की रोशनी में, तो उसे बरकरार रखा जाए, अगर जायज़ नहीं है तो उस नोटिफिकेशन को सेट असाइड करके बैंड को उठा दिया जाए। वकील दिफा का कहना है कि अगर मान लिया जाए कि जो इल्ज़ाम जमात इस्लामी पर लगाया गया है, थोड़ी देर के लिए अगर उसे सच भी तस्लीम किया जाए तो ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई बैन का जवाज़ फराहम नहीं करता और ये इजहार राय की आज़ादी के तहत आता है। ट्रिब्यूनल के सामने ये बात नहीं पेश की गई कि आईबी की रिपोर्ट किसने तैयार की और किन हवालों से तैयार की, इन सारी बातों को पोशीदा रखा गया। अदालत का कहना है कि ट्रिब्यूनल को इप्से डिक्सिट मरकज़ी हुकूमत के बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इप्से डिक्सिट का मतलब होता है निरी बात या महज बात, बल्कि शवाहिद की बुनियाद पर फैसला देना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि ट्रिब्यूनल को स्टैम्प का रोल अदा नहीं करना चाहिए कि मरकज़ी हुकूमत ने अगर किसी तंजीम पर बैन लगाया है तो ट्रिब्यूनल स्टैम्प के तौर पर उस बैन को कन्फर्म करे, बल्कि शवाहिद की रोशनी में अपना फ़ैसला देना चाहिए। इन तमाम बातों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को सेट असाइड किया और जमात इस्लामी से पाबंदी हट गई। लेकिन आप जानते हैं कि पिछले 20 सालों से मुसलमानों की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन यूएपीए के तहत बंद है, जिसका पूरा नाम है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, और 2001 से 2021 तक कई बार उस पर पाबंदी आयद की गई, कई बार मामला ट्रिब्यूनल में पहुंचा और कई बार ट्रिब्यूनल ने उस बैन को कन्फर्म किया और ये सारे ट्रिब्यूनल के फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन फैसलों को सुनने के लिए तैयार नहीं है, ट्रिब्यूनल के उन जजमेंट्स पर नज़र षानी करने के लिए तैयार नहीं है और मुसलसल 20 सालों से मुसलमानों की एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को पाबंद सलासिल किया गया है। सवाल ये है कि 20 साल तक माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन को यूएपीए के तहत बैन रखना और उनकी बातों को अदालत का ना सुनना, क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? शुक्रिया।